बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इन बुरूज के लिए बैड न्यूज़ है, कौन कौन से बुरूज है उनके हवाले से, और कुछ बुरूज के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ भी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मार्च प्रेडिक्शंस 2024 एरीज से लेके पाइसेस तक आपको बताने चाह रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, मार्च में रिकॉर्ड तोड़ चेंजेस आ रही है प्लैनेटरी पोजीशंस के हवाले से, यानी 9 ग्रह के जो 9 प्लैनेट्स हैं बड़े, उनकी पोजीशंस के अंदर, हाउसेस के अंदर चेंजेस आ रही है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा तमाम ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी के अंदर। एरीज से लेके पाइसेस तक हम बताने जा रहे हैं कि किन के लिए बहुत ही शानदार खबरें और किन के लिए बैड न्यूज़ भी है, वो भी उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसको बैड न्यूज़ के जानने के बाद वो उसको गुड न्यूज़ में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। कैसे, इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारी तमाम प्रेडिक्शंस में हम आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जॉब के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, पैरानॉर्मल से जो पैसा आता है उसके हवाले से, आपके रिलेशंस के हवाले से, हर एक पहलू की तरफ हम रोशनी डालते हैं। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। सबसे पहले मार्च के हवाले से हम बात करेंगे एरीज, बुर्ज हमल या एरीज के हवाले से, मेष राशि के हवाले से। करियर के हवाले से बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है मार्च का महीना। आपकी अनथक मेहनत, हार्ड वर्किंग आपके प्रमोशंस के योग बनाएगी, यानी बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके पसंद के डिपार्टमेंट में तगड़ी की सैलरी लेते हुए नजर आओगे, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। लेकिन याद रखिएगा, शुक्र और मंगल दोनों जो है इनका गद जोड़ बन चुका है 10वें घर के अंदर। 10वां घर जो कि आपके करियर के, आपके रेपुटेशन का घर माना जाता है, आपकी तरक्की का घर माना जाता है, उस घर में इन दोनों का बैठना कैसा रहेगा। याद रखिएगा, किसी के साथ आपको कोई रिलेशन नहीं बनाना। ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे आपसे अटैचमेंट करने के वास्ते, या आपका सहारा या आपका साथ लेने के लिए, लेकिन वो गलत मायनों में इस्तेमाल करेंगे। आपके बारे में जानकारी जान के या आपके बारे में बहुत कुछ मालूम करके, आपकी सीक्रेट जान के उसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश करें किसी पर ज़्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं करना, और अपने राज की बात, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करने। केतु आपके 6th हाउस के अंदर बैठे हुए, याद रखिएगा 6th हाउस वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा घर नहीं समझा जाता। यहाँ पे कंपटीशन से दूर भागोगे। कंपटीशन जब भी होगा तो आप उसमें या तो पार्टिसिपेट ना करोगे या उसको जीतने का मौका आपके हाथ से शायद निकल जाएगा, लेकिन दूर रहोगे। कंपटीशन में हिस्सा वगैरह लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये महीना कंपटीशन का है, यानी कि मार्च के महीने में अगर आप कंपटीशन को इग्नोर करोगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अपना 100% आउटपुट नहीं दोगे, तो आपका हारना या आपका पीछे रह जाना लाजमी हो जाएगा। इसलिए आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना। आप दुश्मन को पछाड़ने की ताकत रखते हो, और इतने सारे सैयारों का आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी हद तक आगे लेके जाएगा आपको। लेकिन अगर हिम्मत हार गए तो फिर दुश्मन आपको पछाड़ता हुआ निकल जाएगा। यहाँ पर खरगोश जैसी कैफियत आपकी रहेगी, कछुए आगे निकल जाएंगे और खरगोश को हरा देंगे। याद रखिएगा, केतु का 6ठे घर में बैठना आपको कंफर्ट जोन में लेके जाएगा। आप समझोगे सब कुछ अच्छा है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे कुछ और परिवर्तन, कुछ और चेंजेस नहीं लाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं या बिजनेस को और न्यू लेवल्स पे लेके जाऊं। अब वहीं बैठे रहोगे और यही आपकी हार की वजह बन सकती है। याद रखिएगा, 15 मार्च के बाद मंगल यानी मार्स कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में आ जाएंगे, और यहाँ पे आना आपको ताकतवर बनाएंगे। आपको इतना ताकतवर बनाएंगे आप दुश्मन को पछाड़ सकोगे, और कोई भी दुश्मन, कोई भी कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। बस याद रखिएगा, 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक आपकी इग्नोरेंस कह लें या आपका नज़रअंदाज करने का जो नज़रिया है वो आपको ले डूबेगा। तो कोशिश करें अपने आप को चीता समझते हुए बैठ नहीं जाना, बल्कि मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, वरना कॉम्पिटिटर्स आपको पछाड़ देंगे और आप इनसे बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। और याद रखिएगा, अपनी जॉब के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो आपकी पोस्ट को हथियाने के चक्कर में होंगे या आपको नीचा दिखाने के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो ऐसे लोगों से भी आपको होशियार रहना होगा। बाकी जो कारोबारी हजरात हैं उनका बेहतरीन रहना है। जैसा बिजनेस चल रहा था काफ़ी चेंजेस ज़रूर आएंगी, लेकिन अच्छा चलता हुआ बिजनेस नजर आएगा। इसमें कोई डाउनफॉल नहीं है या बिजनेस रुक जाएगा या इसमें नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्र आपके रेवेन्यूज तो बढ़ाते हुए नजर आएंगे, यानी पैसा बढ़ता हुआ नजर आएंगे, लेकिन बिला वजह के खर्चे भी साथ में बढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपने बिला वजह के खर्चों को अगर कंट्रोल कर गए तो आपकी आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बस अब आपको अपनी खासियत को पहचानना है, आपको नवाजा गया है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा कर सकते हैं।
एरीज के लिए मार्च का महीना बड़ा जबरदस्त रहेगा अपने करियर के हवाले से भी और अपने कारोबार और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से भी। यहाँ पे वीनस का ये इशारा भी है कि आप अपने प्रोडक्ट को मजीद इंप्रूव करो, अपनी सर्विसेज को मजीद इंप्रूव करो। अगर जॉब कर रहे हो तो और परफॉर्मेंस को बढ़ाते चले जाओ, अगर कोई कारोबार करते हो तो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाते चले जाओ, तभी जाके आगे कंपटीटर्स का आप मुकाबला कर सकोगे। फाइनेंस का आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलने, नहीं फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो। मार्च के महीने में इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कर्जे कम करते हुए या खत्म करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। लेकिन एक सावधानी, एक कॉशन आपको बरतना है, वो ये कि 12वें घर में राहु का पूरे महीने बैठना, पूरे मार्च में राहु आपके 12th हाउस, आपके खर्चे के घर में, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनने वाले घर में बैठे रहेंगे। यहाँ पे आपको नींद का ना आना, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होना, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन के अंदर रहना, ये मुमकिन रहेगा, जिसकी वजह से नींद नहीं आना और देर तक जागते रहना ये भी मुमकिन रहेगा। इस महीने शनि, सूर्य और बुध, यानी शनि यानी सैटर्न, बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूर्य यानी सूरज, इन तीनों का 11th हाउस में रहना। 11th हाउस आपके गेन्स का, आपकी तरक्की का, आपकी कामयाबी का घर माना जाता है। यहाँ पर आपके हाई प्रॉफिट्स का बढ़ना, आपकी इनकम का बढ़ना, आपके डेली वेजेस का, आपके गेन्स का, आपको फाइनेंशियल गेन्स का बढ़ना, आपको विक्ट्री मिलना, आपको कामयाबी मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिए, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कारोबार करते हो, पैसा छप्पर फाड़ के आएगा, अच्छा आएगा और जमा भी कर पाओगे, सेविंग्स भी कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। याद रखिएगा, क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर मार्केट आपको अच्छा पैसा देने को तैयार है। यानी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सोने पे सुहागा होगा। शेयर मार्केट में खास तौर पे शेयर्स खरीद के रख लेना, ये आगे चल के आपको हाईएस्ट प्रॉफिट देते हुए, यानी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना हाईएस्ट प्रॉफिट देगा। और ट्रेडिंग के बिजनेस से जो लोग जुड़े हैं वो शेयर मार्केट में अच्छा बिजनेस करने वाले हैं इस महीने मार्च के। और जो एरीज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन रहेगा, कोई प्रॉब्लम या परेशानी इतनी खास इनको नहीं होने वाली। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन जा रहा है, क्योंकि गुरु यानी जुपिटर जो है वो 1st हाउस में रह के 5th हाउस में देखेंगे और 5वें घर में आपका स्टडीज का घर माना जाता है, आपकी औलाद कंसीव करने का घर माना जाता है और आपके जैसे कि प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है। तो इनके अंदर भी बड़ा बूस्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एजुकेशन के हवाले से जो भी काम करेंगे उसमें कामयाबी मिलनी है, क्योंकि आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना और डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना आपको स्कॉलरशिप में कामयाबी दिलाएगा। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेके, कोई कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके वहाँ भी कामयाबी मिलना, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, बैरून मुल्क जाके अगर विलिंग है तो वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करना, उसमें भी कामयाबी हासिल करना, ये सब होते हुए देखेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं या मैरिड हैं या लव लाइफ के हवाले से बात करें तो दोनों तरीके से बेहतरीन जाएगा। आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ अच्छी रहेगी। माजी में जो क्लैशेस या जो ट्रस्ट इश्यूज वगैरह वो रिजॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके रिश्तों के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनेंगे, शादी के योग बनेंगे। औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस भी कामयाब हो सकता है तमाम एरीज के लिए। मंगल और शनि, इनकी कोई दृष्टि भी नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम करे, यानी कि आपके रास्ते क्लियर है, आप आगे भागते चले जाओगे और बहुत तेज भागते चले जाओगे, यानी तरक्की करते चले जाओगे। कोई रुकावट आने की चांसेस कम से कम है आपके रास्ते में। आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी, आपकी बॉन्डिंग आपकी जो लव पार्टनर से बहुत ज्यादा बेहतर होते हुए आपको महसूस होगी। हेल्थ के हवाले से स्किन का प्रॉब्लम, स्किन पे कोई दाग धब्बे होना, छाइया होना या वायरल इन्फेक्शन का होना, इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, ENT के प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन के इश्यूज या हड्डियों के प्रॉब्लम भी आपको रह सकते हैं। याद रखिएगा, राहु, केतु, शुक्र, बुध और शनि ये कुछ बीमारियां आपकी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको सारी गिनवाई, तो इनसे थोड़ा सा आपको परहेज करना है, बाहर के खाने से परहेज करना है, जिससे ये बीमारियां कम से कम होते हुए या इनका आप पे इनका कंट्रोल आता हुआ नजर आएगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा अगर बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड किया तो। एक बड़ा सॉल्यूशन आपको पता है, मंगल को थोड़ा सा अगर कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल ऊंच के पावर्स के साथ मार्च में रहेगा और इसके ऊंच के पावर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसको बेहतर करने का तरीका है अपने आप को एक्टिव रखना, योगा, जिम, एरोबिक्स, दौड़ते भागते फुर्तीले रहना, पसीना खूब बहाना, ये आपके मंगल को बड़ा स्ट्रांग बना देगा। बनिस्बत के इसके लोवेस्ट पावर की वजह से आप परेशानी उठाएं, इसको स्ट्रांग करने की कोशिश करें और यही इसका आसान तरीन हल है। अब हम बात करेंगे वृषभ यानी टॉरस के हवाले से। टॉरियंस का ये महीना मार्च का कैसा जाने वाला है। इस महीने मार्च के अंदर 4th हाउस के अंदर गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि बड़ी जबरदस्त पड़ने वाली है। बहुत कुछ जो चौथे घर का फायदा आपको मिलना है, आपकी वालदा के हवाले से या आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा पैसा कमाना,
इनकम का होना, ये सब मुमकिन बनाता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि किस्मत का आपके फेवर में होना, 9th हाउस का एक्टिवेट होना, ये भी टॉरियंस का बुर्ज सौर को बेहतरीन फायदे देगा और तेज तरीन तरक्की करना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी तो 4th हाउस के भी बड़े फायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और मंगल की वजह से आप थोड़े, यानी मार्स की वजह से थोड़े एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हर किस्म का काम करने की अहलियत आप रखोगे, यानी कि थकोगे नहीं और बहुत ही मेहनत से हार्ड वर्किंग करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। और याद रखिएगा गुरु की दृष्टि यानी कि जुपिटर का जो नज़र है ये 6th हाउस आपके छठे घर, जो कि हालांकि अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन इस पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। और छठा घर जैसे कि लोन्स का घर, आपके कर्जे का घर होता है, तो यहाँ से कर्जे की कहीं आपने जो अगर अप्लाई किया हुआ था लोन्स के लिए, तो लोन्स का सैंक्शन होना या आपको लोन्स मिलना मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके धन भाव यानी कि आपके पैसे का जो रूलिंग लॉर्ड है उसका एक्टिवेट होना, यानी बेहतरीन तरीके से पैसे का फायदा देना, ये मुमकिन रहेगा। और मार्च के महीने में पैसा बढ़ता हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जमीनों जायदाद से, प्रॉपर्टी से भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा बृहस्पति जुपिटर का पूरा फायदा आप मिलता हुआ मार्च के महीने में नजर आएगा। हर तरह से पैसे का आराम और वो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के पैसा आना, ऐसा कुछ बुर्ज सौर यानी टॉरियंस को नजर आएगा। अब 12वें घर में बैठे बृहस्पति जुपिटर के हवाले से अगर बात करें, याद रखिएगा 12वें घर के अंदर जुपिटर का होना ये चीजें बहुत तोड़वाएगा। चीजें हाथ से छूट जाना, मोबाइल गिर के टूट जाना या कुछ भी चीज टूटना या पैसे का ज़या होना या खर्चे बढ़ जाना, अचानक से बिला वजह के खर्चे आ जाना, ये भी होते हुए आप लोग देखोगे। इसी तरह छोटे मोटे गाड़ी के या बाइक के एक्सीडेंट होना, उस पर खर्चा आना या कोई चीज़ पे, कोई वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई या एसी ख़राब हो गया, उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा, घर पे रिनोवेशन का खर्चा, खर्चे कहीं ना कहीं से बढ़ते चले जाएंगे या इधर उधर के खर्चे आते रहेंगे। इसके अलावा अपने वालिदैन या अपने बुजुर्गों के इलाज के खर्चे में या चेकअप्स वगैरह में, आपके इलाज के खर्चे वगैरह में भी अच्छा पैसा जा सकता है। कोई रिश्तेदार उधार मांग सकता है, किसी को आप उधार दे सकते हो, इसमें भी अच्छा पैसा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों की एडमिशन करा रहे हो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में, तो वहाँ एडमिशन फीस, फिर स्कूल फीस, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म, किताब है, उसमें भी अच्छा पैसा जा सकता है। शादी भी अचानक से, शादी के ओकेजन में लाखों रुपए आपके जा सकते हैं। सोने के जेवरात खरीदना, दुल्हन के कपड़े या दूल्हे के कपड़े बनवाना या मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त, ये वो हर तरह से खर्चे ज़्यादा आएंगे मार्च के महीने में। कोशिश करें अपनी इनकम बढ़ाने की ताकि इन खर्चों को आप कवर कर सकें। याद रखिएगा इस महीने मार्च में 11वें आपके 11th हाउस में, जो आपकी तरक्की का, आपके प्रोग्रेस का घर है, वहाँ पे राहु का बैठना, ऐसे प्लेनेट का बैठना जो कि डबल माइंडेड कर दे, जो कि कंफ्यूजन फैला दे, जो गलत फैसले दिलवा दे, तो यहाँ थोड़ा सा एहतियात भी बरतिएगा। याद रखिएगा 11th हाउस का राहु आपके सोशल नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ आपकी डिजिटल मार्केटिंग और इस किस्म की चीज़ों में आपको बहुत पैसा मिलेगा और छप्पर फाड़ पैसा मिलेगा। इतना हो सकता है अच्छा पैसा आप ऑनलाइन कामों में कमा जाओगे। ऑनलाइन का जो भी वर्क करते हो, चाहे बैरून मुल्क से जुड़ा, चाहे अंदरूनी मुल्क से जुड़ा, हर लिहाज से पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना बुर्ज सौर या टॉरेंस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बड़ा नुकसान उठा सकते हो, इसलिए इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। ब्लाइंड फेथ नहीं करना, बगैर सोचे समझे जल्दबाजी के फैसले करना भी भारी पड़ेंगे, तो इनसे भी बचना है और अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। 15 मार्च के बाद जो है मंगल, बुध और सूर्य तीनों, यानी मंगल यानी मार्स, बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूर्य यानी सूरज, तीनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये लोग जाते जाते भी आपकी इनकम सोर्सेज, जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है या आपकी जॉब, आपके कारोबार, कहीं ना कहीं से पैसा बढ़ता हुआ या पैसे में इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। चाहे जमीन जायदाद हो या बैरून मुल्क से पैसा आता हो, तो वो भी बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। अगर शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट की तो याद रखिएगा 7 मार्च के बाद वहां भी बड़ा बूस्ट आते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। टॉरियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करना मुश्किल होगा, यानी सोने के वक्त जाग रहे होंगे, जागने के वक्त सो रहे होंगे, इस तरह के कुछ हालात बन सकते हैं। पढ़ाई पे ध्यान कम होगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो पढ़ाई में आपको मेहनत और दिल लगाना पड़ेगा, वरना मामला बिगड़ते हुए नजर आ सकते। और याद रखिएगा ये बुध के नीच के पावर्स की वजह से होगा, और बुध के नीच के पावर्स के मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्टडीज़ के हवाले से, वरना मामला बिगड़ते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा 22 से लेके 24, 22, 23, 24 ये 3 दिन ऐसे रहेंगे मार्च के महीने में, जो या आपको बहुत सैड कर देंगे, बहुत दुखी होगी, या आपके हाथों से चीज़ें निकलती भी नजर आएंगी, या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, कुछ ना कुछ
लगा रहेगा। तो याद रखिएगा ये 3 दिनों में बड़ी एहतियात आपको करनी लाजमी हो जाएगी। याद रखिएगा मार्च के महीने में शनि की जो दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके 7th हाउस के हवाले से, यानी आपकी मैरिड लाइफ के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा या ट्रस्ट इश्यूज, या बात बिगड़ के बहुत ज़्यादा भी बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपने एग्रेशन पे, क्योंकि गुस्सा दोनों तरफ से बढ़ेगा। ज़िद्दी होना, गुस्सा बहुत आना, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल ना रहना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हुए महसूस होंगी। और ख़ास तौर पे जो लव मैरिजेस करेंगे उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें जितने भी लव मैरिजेस किए हुए एरीज है, टॉरस है, तो टॉरस को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये मामला बिगाड़ेगा। याद रखिएगा 7वें घर में आपके हस्बैंड वाइफ के, आपके स्पाउस के घर के हवाले से, पार्टनर के, तो ये बिजनेस पार्टनर का घर भी माना जाता है। तो अब यहाँ पर तीनों जगहों पर इसका असर आएगा। राहु का 7वें घर में बैठना आपकी मैरिड लाइफ में सवाल उठेगा कि शादी तो मैंने कर ली है, पार्टनर अच्छा है कि नहीं है, क्या ये गलत पार्टनर तो नहीं लेकर आ गया मैं, या मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। इस तरह के ख्यालात आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। बिजनेस के मामला भी पार्टनर्स के साथ ऐसे सवाल उठेंगे कि ये पार्टनरशिप मैंने करके गलती तो नहीं की, कहीं ये नुकसान तो नहीं होने जा रहा। इस तरह के सवाल भी उठेंगे। इस दौरान में मार्च के महीने में पार्टनर की हेल्थ का खराब होना ये भी आपको परेशान कर सकता है। इस महीने में टॉरियंस के लिए खास हिदायत यही है कि वाइट या लाइट ग्रीन या कोई भी लाइट कलर, ऑफ वाइट कलर या इस किस्म के लाइट कलर शेड के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है, गुस्सा कम आएगा और ये रेडिएशन के हवाले से भी अच्छा है, और प्लस ये कि आपका एग्रेशन कंट्रोल में रहेगा। याद रखिएगा जो भी लव लाइफ के अंदर है या लव रिलेशंस के अंदर है, तो उसमें छोटी सी गलतफहमी बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। पैचअप पैकअप वाला हाल हो जाएगा, और इससे बचने का आसान तरीका ये है कि इग्नोर करो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा दिल पे ना लो, इश्यूज मत बनाओ, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। अगर कोई कंप्लेन करे पार्टनर आपको, तो आप उसको गौर से सुने, उसकी तलाफी करने की कोशिश करें। अगर इग्नोर करोगे तो सामने वाला भी फिर यही करेगा, और फिर मामला बिगड़ते हुए या हाथ से निकलते हुए चले जाएंगे। आपकी सेहत के हवाले से बात करें, आपके 11th हाउस में सूरज का जो ट्रांजिट हो रहा है, प्लस आपके 6th हाउस के हवाले से अगर हम बात करें, और शुक्र का 5वें घर के अंदर चले जाना, यानी आपके प्रेम प्यार, आपकी स्टडीज के, आपके औलाद कंसीव के घर के अंदर चले जाना, और 7वें घर के अंदर सैटर्न यानी शनि की दृष्टि रहना, ये काफ़ी हद तक अच्छा भी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी देगा, जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, सर दर्द, माइग्रेन, हड्डियों का दर्द, आंख का, दांत का दर्द, इस तरह की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। याद रखिएगा इस महीने पैसे का सपोर्ट आपको रहेगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको रहेगा। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसके अंदर कामयाबी हो सकती है। पैसे के मामला में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। फैमिली के अंदर याद रखिएगा अपने वालिद से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो उनकी तबीयत की खराबी का बाइस बन सकता है। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसका एक छोटा सॉल्यूशन है कि आप पीले रंग के कपड़े वो दान करें, या पीले रंग के कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं, या हलवा बना के, पीले रंग का खास हलवा जो घर में बनाया जाता है उसको भी डोनेट करना या दान कर देना, इसके अंदर भी आपको फ़ायदा होगा। बाकी सूर्य शम्स, सूर्य रहमान और सूर्य फलक, सूर्य नास, इसकी तिलावत करना ये भी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा। अब अगर हम बात करें मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के हवाले से, बुर्ज जोज़ा के हवाले से, कैसा रहेगा मार्च का ये महीना, क्या बैड न्यूज़ तो नहीं है इनके लिए? मार्च का पूरा महीना अच्छा रहेगा। 10th हाउस का राहु काफ़ी कुछ आपके करियर के हवाले से, आपके रेपुटेशन के हवाले से, आपके प्रमोशंस के हवाले से अच्छा कुछ करने वाले। इस दफ़ा इस मार्च में आपका परफॉर्मेंस बड़ा कामयाब रहेगा, यानी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और बॉसेस आपसे खुश होंगे। इवन आपके प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, बड़ी आसानी के साथ उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 14 मार्च के बाद दुश्मनों का एक्टिव होना, यानी कि आपकी जॉब, कारोबार, आपके घर में आपके दुश्मनों का एक्टिव होना, आपकी पीठ पीछे साजिशें रचना या आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी डिमोशंस की वजह बनना, सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, कारोबार में कंपटीटर्स का तंग करना या पछाड़ने की कोशिश करना, ये मुमकिन रहेगा। तो इनसे बच के चलना है। अपने सीक्रेट्स किसी भी तरीके से अपने कुलीग्स, चाहे आप उन पे कितना भी भरोसा करते हैं, शेयर मत करें, क्योंकि ये मामला बिगाड़ता हुआ चला जाएगा। तो बहुत एहतियात रखना लाजमी हो जाएगा। याद रखिएगा आपकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, कोई झूठा इल्ज़ाम आप पे लगाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए बहुत एहतियात और चारों तरफ नजर रखिए, किस से बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे मामला थोड़े से सोच समझ के आपको करने पड़ेंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई
इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस, हर लिहाज से खासतौर पे कपड़ों का बिजनेस अगर आप कर रहे हो बेहतरीन फायदे आप समेटोगे। बाकी ग्लैमर इंडस्ट्री से या शोबिज से आपका ताल्लुक है, एक्टिंग करते हो या फिर आपको सिंगिंग का शौक है या डांसिंग का है, कोई भी इस तरह का शौक है तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। न्यूज़ एंकर हो या न्यूज़ पढ़ने का न्यूज़ रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, तब भी अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के लिए फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग मंथ रहेगा ये मार्च का महीना। याद रखिएगा मंगल और बुध का गत जोड़ यानी आपके फिजिकल फिटनेस के हवाले से काफी काम करोगे। आप अपने आप को फिजिकली फिट रखोगे, थोड़े अट्रैक्टिव नजर भी आओगे। और फिजिकली फिट होना मीन्स अपनी बॉडी का भरपूर ख्याल रखते हुए बीमारियों से दूर रहते हुए नजर आओगे और फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहोगे, अपने काम में अपना 100% दे पाओगे। अब प्रोफेशनली भी एक अच्छा काम करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा कोई फिजिकल फिटनेस के महंगे आइटम भी खरीदते हुए नजर आ सकते हो। कोई इस तरह की कोई महंगे गैजेट्स लेकर आ जाओ जिससे आप एक्सरसाइज कर सको, ये भी मुमकिन है। 11th हाउस में गुरु का रहना ये काफी हद तक आपकी गेन्स, आपकी विक्ट्री, आपकी कामयाबी को मुमकिन बनाएगा। और गुरु से मुराद है जुपिटर। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट से हाईएस्ट प्रॉफिट होना, आमदनी में इजाफा होना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो लोग टेंडर पे काम करते हैं या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी भरपूर मुनाफा होता हुआ या अचानक पैसे का मिलना उनके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा बुध की वजह से वो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स को एक यू कहने की डिस्ट्रैक्शन एक तो कम से कम होगा और पढ़ाई में ध्यान लगना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना और स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। जुपिटर के हवाले से बात करें तो आपके लव रिलेशंस और आपकी मैरिड लाइफ दोनों बहुत बेहतरीन रहेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ रहेगी। माजी में जो क्लैशेस थे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। प्यार मोहब्बत का तड़का लगेगा और बेहतरीन लाइफ आपकी रहने वाली है। आपको कोई पुराना दोस्त, आपका कोई पुराना क्रश भी हो सकता है या कोई ऐसा जिससे आप मोहब्बत करते हो, आप चाहते हो, वो आपको प्रपोज कर सकता है या आप उसको प्रपोज कर सकते हो। ये भी मार्च के महीने में होता हुआ, अगर आप उस उम्र तक पहुंच चुके हो तो ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा अपनी फैमिली का भरपूर सपोर्ट आपको रहेगा, कोई कारोबार करने के लिए, बैरन मुल्क जाने के लिए, कुछ नया करने के लिए। मैरिड लाइफ के हवाले से तो इस राशि के लोग ज्यादातर जो है घूमते फिरते या हनीमून प्लान करते हुए, बाहर घूमते हुए या अंदरूनी शहर बैरन मुल्क कुछ न कुछ घूमते फिरते सैर सपाटा करते हुए ये लोग नजर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी आगे निकल जाओगे, यानी कि कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना और खुशखबरी सुनना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा मंगल शुक्र का 8th हाउस 8वें घर में होना सेहत के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जबकि शनि और बुध के हवाले से यानी कि सैटर्न और मर्क्यूरी के हवाले से इनका 9th हाउस में होना ये फॉरेन ट्रैवल्स के हवाले से भी अच्छा है और बाकी आपकी इनकम बढ़ाने के हवाले से भी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हेल्थ के हवाले से बात करें तो कोई पुरानी बीमारी वापस उसका सर उठाना या पुरानी बीमारी का बढ़ते हुए नजर आना, ये भी मुमकिन है। इसके अलावा थायराइड के इश्यूज भी हो सकते हैं, रूटीन में बिगाड़ पैदा होना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा चलते फिरते बहुत ख्याल रखना है क्योंकि या तो चलते हुए गिर जाना या कोई गाड़ी से टकराना, कोई चोट लगना, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, ये भी मुमकिन है मार्च के महीने में। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में टाइम थोड़ा कम दोगे क्योंकि बिजी बहुत रहोगे, तो कोशिश करो इस टाइम को बढ़ाने की, फैमिली को भी टाइम देने की कोशिश करो, वरना मामला थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आएंगे। चौथे घर में शुक्र और मंगल यानी कि वीनस और मार्स, इनका गत जोड़ होना छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के मामलात में इश्यूज हो सकते हैं, कोई बात बिगड़ सकती है प्रॉपर्टी के मामलात में कि प्रॉपर्टी किसकी है और कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से। कैंसर का कैसा रहेगा मार्च का ये महीना। करियर के हवाले से बृहस्पति जुपिटर की नवादिशात आप पे बनी रहेंगी और अच्छा चलता हुआ, यानी कि यूं कह लें कि आपका करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, तरक्की होना, अलाउंसेस में या सैलरी में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बहुत सारी अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। और जुपिटर के 10th हाउस में यानी आपके करियर के घर में रहना, ये भरपूर तरीके से आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट लेके आएगा। साथ ही साथ मंगल की वजह से भी यानी मार्स भी आपके प्रमोशंस के युग बनाता हुआ नजर आएगा और हर लिहाज से करियर के मामलात में अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। मंगल का 8th हाउस में आना ये थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा आपके करियर के अंदर, ये भी है, अच्छी चीजें तो कर रहा है लेकिन छोटी मोटी इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। जॉब के अंदर वर्कलोड का बढ़ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, ऐसा भी कुछ मार्च में देखा जा सकता है। आपके कोलीग्स अच्छा कंपटीशन आपको दे सकते हैं और आपको पछाड़ने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटर्स भी
काफ़ी टफ टाइम देने वाले हैं। तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है, थोड़ा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी रहना है, रिस्क लेना है अपने कारोबार के अंदर और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़े तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। आप में से जो कैंसेरियंस बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मंथ मार्च का ये बड़ा ज़बरदस्त जाएगा और बिजनेस की एक ऊंची उड़ान आप लोग देखेंगे, ऊंचा ग्राफ जाते हुए और तरक्की करते हुए, इन्वेस्टर्स का मिलना, अच्छा पैसा आना और मासी की निस्बत ज़्यादा पैसा आना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बिजनेस करने वालों को तो भरपूर फायदा होगा ही मार्च में, लेकिन इनके लिए इन्वेस्टमेंट करने का एडवाइस है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे को इजाफा देंगे और प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी फ्लरिश करेंगे। अगर प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाते हैं वहाँ भी अच्छा पैसा बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। बुध, सूर्य और शनि, ये बुध यानी मर्क्यूरी, सूर्य यानी सूरज और शनि यानी सैटर्न, ये आपके 8th हाउस में बैठ के, हालांकि तीनों एक ही घर में बैठे लेकिन खर्चे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो खर्चे बढ़ते हुए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा तमाम कैंसेरियंस को, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है। तो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शनि की तरफ से तो वो भी है, प्लस खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जल्दबाजी के गलत डिसीजंस भी ले सकते हो, तो इन पर भी थोड़ी सी आपको एहतियात रखनी होगी। फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन ले रहे हैं पूरी इन्वेस्टिगेट करके लीजिएगा। बगैर इन्वेस्टिगेट के कहीं पैसा लगाना ये खतरनाक साबित हो सकता है, नुकसान हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। तो कोशिश करें किसी में ब्लाइंड फेथ ना करें, अंधा एतमाद ना करें और जल्दबाजी के फैसले करने से गुरेज करें। कोई भी फैसला करें किसी मेंटोर को, किसी बड़े को साथ मिला लें ताकि उसमें नुकसान के चांसेस कम से कम हो जाए। याद रखिएगा, शुक्र, शनि और मंगल तीनों का एक ही घर में यानी 8th हाउस में एक के बाद एक आना, ये वैसे तो अच्छा भी है और बुरा भी है। यहाँ पे ये खर्चे बढ़ाएंगे भी और आपके जो कॉग्निटिव थिंकिंग या आपकी अक्लानी ताकतों में कमी का आना या फैसला ना कर पाना या डबल माइंडेड हो जाना या कंफ्यूजन का शिकार होना, ये भी हो सकता है। याद रखिएगा, मंगल यानी मार्स 8वें घर में आके हमेशा 11th हाउस में और 2nd हाउस में इनकी नजर रहती है, इनकी दृष्टि रहती है। यहाँ पर ये अचानक से दौलत देना, अचानक से सीक्रेट वेल्थ का मिलना या वालिदा की तरफ से सोने के जेवर मिलना या वालिद, बड़े भाई या फैमिली की तरफ से कैश की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में कुछ मिलना जो आपके नए कारोबार को स्टार्ट करने में हेल्प करे या बैरून मुल्क जाने में हेल्प करे, ऐसे कुछ हालात भी बनते हुए नजर आ रहे। याद रखिएगा, गुरु और शनि का गत जोड़ बनना, गुरु यानी कि जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा और स्टूडेंट्स, कैंसेरियन स्टूडेंट्स को भरपूर फायदा मिलते हुए, यानी डिस्ट्रैक्शन का दूर होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन होना, कोई कंपटीशन या कोई किस्म के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल करना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मंगल और शुक्र यानी कि मार्स और वीनस, इनका आपके 7th हाउस, शुरुआती दिनों में 7th हाउस में रहना सेहत के हवाले से थोड़ा बिगाड़ पैदा करेगा। और शुक्र, शनि, बुध, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी और शनि यानी सैटर्न, इनका 8th हाउस के अंदर एक साथ तीनों का गद जोड़ बनना, ये भी आपके हेल्थ को बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन के इश्यूज आना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, नेक का या गर्दन के अलावा कमर दर्द का इशू होना, सर दर्द, माइग्रेन या लोअर बॉडी पेन का या आंख के दर्द या दांतों के दर्द, जोड़ों के दर्द के इश्यूज भी रह सकते। याद रखिएगा, तमाम कैंसेरियंस को अपने खाने पीने की हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। मार्च का महीना खाने पीने में एहतियात नहीं की तो पूरा महीना इनके इलाज में खर्च हो जाएगा। याद रखिएगा, बीमार होगे तो कोशिश करो थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने की, भागम दौड़ करना, थोड़ा सा एरोबिक्स, योगा, जिम वगैरह ज्वाइन करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, 7th हाउस में मंगल का, मार्स का विराजमान होना या मौजूद रहना आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी लव लाइफ में बड़ा बूस्ट लेके आएगी। अच्छा कुछ होना यानी कि आपके रिलेशंस अपने पार्टनर से अच्छा बनना, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छी रहेगी। माजी के क्लैशेस को भूल के नए सिरे से जिंदगी का शुरू करना, पैकअप वाले सिचुएशन वाले जो पैकअप हो चुका है वो पैचअप की तरफ जाएंगे और मैरिड लाइफ के अंदर भी जो माजी में ट्रस्ट इश्यूज या लड़ाई झगड़े वो खत्म होते हुए एक स्ट्रांग बॉन्डिंग अपने पार्टनर से, सैर सपाटा, घूमना फिरना, पैसे खर्च करना वगैरह बहुत कुछ होगा। समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, अंदरूनी शहर, बैरून शहर, इवन बैरून मुल्क कोई हनीमून प्लान करके भी जा सकते हो, ये भी है। कहीं ना कहीं घूमना फिरना लगा रहेगा। मंगल का 8वें घर में आना यानी कि मार्च का 8वें घर में आना आपके इन लॉज को थोड़ा सा आपके नुकसान में लेके आना, यानी कि इन लॉज से मुंह मारी होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये रहेगा। तो 15 मार्च के बाद तैयार रहेगा। ये इस तरह के हालात बन सकते हैं आपके इन लॉज की तरफ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, बिला वजह का इंटरफियर करना या इस तरह के हालात भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, बृहस्पति यानी जुपिटर 10th हाउस में बैठ के आपके करियर के घर में, आपके प्रमोशंस के घर में बैठ के आपके 4th हाउस पे
आपके चौथे घर पे आपकी वालदा के हवाले से, आपके प्रॉपर्टी वाले बिजनेस के हवाले से बड़ा बेहतरीन फल भी देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पे भी रहने वाली है। आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे होंगे, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे फाइनेंशियली या मॉरली, दोनों सूरतों में। इवन आपके वाइफ और हस्बैंड का भी आपको सपोर्ट फाइनली मॉरली और फाइनेंशियली मिलता हुआ नजर आएगा। वालिद या वालदा की सेहत के हवाले से अगर आप परेशानी थे तो उससे बाहर आते हुए नजर आओगे, उनकी सेहत अच्छे होते हुए आपको नजर आएगी। याद रखिएगा, कोई थर्ड पर्सन आके घर में आग लगा के जाएगा, तो ऐसे पर्सन को घर में जरूर लाओ, चाय भी पिलाओ, कॉफी भी पिलाओ, लेकिन बाहर का रास्ता भी दिखाओ, उसको ज्यादा बोलने मत दो, क्योंकि ऐसे लोग बोल के चले जाते हैं और बाद में घर वाले आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे कुछ हालात भी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेमेडीज के तौर पे कलौंजी का इस्तेमाल आपके लिए सेहतमंद रहेगा, और कलौंजी का इस्तेमाल निहारमो आप कर सकते हो, यानी कि इसको चूरा करके या यूं कह लें कि इसको ग्राइंड करके और साथ में मेथी दानों को भी ग्राइंड कर लें, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको एक रेमेडी के तौर पे काम आएगा। आपकी मुश्किलात जो इन कुछ सैयारों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो दूर होते हुए आपको नजर आए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी सिंह राशि से ऑनवर्ड्स जो भी जितने भी बुरुज रहते हैं उनकी पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस आई हुई हैं, वो देखिएगा। ये 4 ज़ोडिक साइन यानी एरीज से लेकर जो है हमने बना कैंसेरियंस तक यानी कैंसर तक ये वीडियो है, और चारों को अच्छी मालूमात मिल गई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।